Welcome everybody. Today our topic is accounting process. We have to understand, whole accounting process will be started from journal. हमें journal आज से start करना है, लेकिन journal रिकॉर्डिंग की बुक है एक अकाउंट्स की, ठीक है। तो हमें अकाउंटिंग में अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं हर किसी चीज़ के। जैसे कि हमने कल तक अकाउंटिंग क्रिएशन के बारे में बात की, वैसे एक्चुअली अकाउंटिंग नहीं होती। वैसे मैंने लास्ट में भी कहा था कि इन्फॉर्मेशन वैसे हम देते नहीं हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कहती है कि आई एम ए वेरी सिस्टमैटिक, आई विल प्रोड्यूस ऑल द इन्फॉर्मेशन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। और अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। इस आर्ट को हमें अंडरस्टैंड करना है। किसी भी आर्ट को अगर हमें समझना होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम याद करेंगे, अगर हमें कोई स्कूटर, गाड़ी या साइकिल ज़िंदगी में कभी भी चलाना पड़ता है तो हम एक ट्राई में नहीं चलाते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली जब हम उसको बार बार गिरते हैं, ट्राई करते हैं, मतलब ठोकर मारते हैं, तब जाके विद द टाइम हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटर, कोई भी काम हो। तो आर्ट जो भी होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एंड इट इज़ बेस्ड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। एंड एवरी आर्टिस्ट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में उसको काम करता है, पर्सनलाइज करता रहता है उस आर्ट को। तो टीचिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। फाइन, आज हम बात करेंगे यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, जर्नल की बात करेंगे, अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने अंडरस्टैंड किया, मेजर भी हमने अंडरस्टैंड किया। नाउ इट्स द टाइम कि जब हम आज से अकाउंटिंग स्टार्ट करें। अकाउंटिंग कहती है कि आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग फर्स्ट, एंड रिकॉर्डिंग में इन द बुक्स ऑफ जर्नल करूँगी, जिसे हम डे बुक भी कहते हैं। जो भी डेली कैश के साथ होता है, जो भी बिज़नेस के अंदर आता है, बिज़नेस के अंदर जाता है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। हम कैश की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। फिर उनको हम दूसरा काम हमारा अकाउंटिंग में होते हैं उनके अकाउंट्स बनाना, मतलब लेजर करना, उनको क्लासीफाई करना, ग्रुप करना, एसेट्स को अलग रखना, इनकम्स को अलग रखना, एक्सपेंसेस को अलग रखना, कैपिटल को अलग रखना, लाइबिलिटी को अलग रखना, सब चीज़ों को बिट बाय बिट अलग अलग रखना, ठीक है। तो हमारा जॉब वही है, और हम लेजर तब कर पा सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन तब कर सकते हैं, और हम तब अकाउंट्स बना सकते हैं जो कि हमें लेजर में बनाने होते हैं, जब हम पहले सीखेंगे जर्नल में रिकॉर्डिंग। जो जर्नल कहेगा वही मतलब आगे होगा। तो जर्नल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग। अगर हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज समझनी है, हमें जर्नल के ऊपर बहुत सारा होल्ड लाना है, क्योंकि जर्नल जिसका स्ट्रांग होगा वही आगे चलेगा। इट्स एक्चुअली आई थिंक इट्स 80% ऑफ द अकाउंटिंग। इवन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी पड़ी है जर्नल में। विद द टाइम आपको पता भी चलेगा। तो आज जब हम जर्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक जर्नल, हम इसको कहेंगे पहले कि हमें रिकॉर्डिंग सीखनी है अकाउंटिंग में। वी नीड टू लर्न रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग होती है इन द बुक ऑफ जर्नल। लेकिन इस बुक ऑफ जर्नल में आज के बाद अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज होगी वो होगी डेबिट की और होगी क्रेडिट की। मैंने शॉर्ट में DR लिखा एंड शॉर्ट में CR लिखा। Otherwise it's like debit and it's like credit. Fine. तो ये डेबिट क्रेडिट हमें आज के बाद यूज़ करना है, आज के बाद हमें ऐसे सीखना है। अब ये आप सब पूछ रहे होंगे कि डेबिट क्रेडिट है क्या? डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट माइनस एंड प्लस साइन से। बट ये है कि नॉर्मल प्लस एंड माइनस साइन में ये डिफरेंस है कि वो माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। डेबिट और क्रेडिट में ये ब्यूटी है कि डेबिट कभी प्लस भी जाएगा, कभी माइनस साइन दिखाएगा, कभी क्रेडिट प्लस दिखाएगा, कभी माइनस साइन दिखाएगा। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करेंगे। इस डेबिट क्रेडिट के ऊपर रूल्स है, देयर आर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हमें उन रूल्स के ऊपर से काम करना है। मैं बेसिकली एज पर द अगर बुक हम देखेंगे, एज पर द कंसेप्ट हम देखेंगे, देयर आर ओनली 2 अप्रोच, 2 मेथड्स के हम कैसे सीखेंगे इस डेबिट एंड क्रेडिट को करना। पहले इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। T शेप्ड फॉर्म में होता है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है एंड राइट हैंड साइड जिसका क्रेडिट होता है। फाइन। तो ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंटली सीखनी है। तो इस अकाउंट को हम तब यूज़ कर सकते हैं, दिस डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी यूज जब हम पहले आएगा समझ रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है। कब डेबिट को यूज़ करना है, कब क्रेडिट को यूज़ करना है, और जितने भी एलिमेंट्स है, वेदर इट्स एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एसेट्स के ऊपर देखना है कि डेबिट कैसे काम करता है, एसेट्स के ऊपर देखना है क्रेडिट कैसे काम करता है, ठीक है। सेम इज द केस विद इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। हमें सब के ऊपर देखना है डेबिट कैसे काम करता है। अब 2 मेथड से इस डेबिट एंड क्रेडिट को यूज़ करने के, इस डेबिट एंड क्रेडिट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरे को हम कहते थे मॉडर्न अप्रोच। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि देयर इज ऑल्सो थर्ड अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं, मैं अपने हिसाब से उसको कहता हूँ कंसेप्ट अप्रोच। उसको हम टोटली डिफरेंट तरीके से मतलब सीखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से। नॉर्मल
रियल लाइफ की बात करेंगे और हमें सीधे समझ आएगा कि भाई डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे यूज करना है। अदरवाइज देयर आर 2 अप्रोच, मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। 2 अप्रोच है या 2 मेथड्स हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड, फाइन, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरे को हम कहते हैं मॉडर्न मेथड। अगर मैं कहूँ मॉडर्न अप्रोच जो है वो हमें ऑलरेडी आता है क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया है, सो इट्स बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस किया गया है, फाइन। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये क्लासिफिकेशन बेस पे मतलब बेस किया गया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ज़्यादा होती है, ग्रुपिंग ज़्यादा होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और मॉडर्न अप्रोच को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, और मैं तीसरा कंसेप्ट भी दूंगा क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट। मैं इस डेबिट एंड क्रेडिट को ऐसे यूज भी कर सकता हूँ, गेट एंड गिव भी कह सकता हूँ, या मैं कहूँगा लेन और देन। मुझे लगता है पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में हमने आज तक हम जिंदगी में जब भी हम डेली चल रहे हैं हम सिर्फ लेन एंड देन कर रहे हैं, मतलब हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। हम ले रहे हैं तो साथ ही साथ कुछ दे रहे हैं। मैं आपसे ऐसे कहूँ, मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं सेलफोन लाता हूँ, बिस्किट लाता हूँ, कोई भी घर का कोई भी सामान लाता हूँ, जब भी मैं कोई सामान लेता हूँ मैं यहाँ से कोई चीज़ देता हूँ, पैसा देता हूँ, आई गिव हिम द मनी। या तो अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ देता हूँ वहाँ से मुझे पैसा आता है। अब देखिए रियल लाइफ में भी कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिसीव कर रहे हैं हम, उसके ऊपर पैसे दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं, हम एजुकेशन लेते हैं देते हैं तो पैसे आन जान होता है, ठीक है। हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, मतलब वो कुछ चीज़ें दे रहा होता है, जो भी हमारी नीड्स होती है हम बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। मतलब एक इंसान जो कर रहा होता है रियल लाइफ में वो लेन और देन कर रहा होता है। इसी लेन को हम बोलते हैं गेट एंड गिव, इसी को हम कह सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी चीज़ें हम यूजुअली लेते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज डेबिट, वो डेबिट हो जाती है, और जो भी चीज़ें हम देते हैं उनको हम कहते हैं क्रेडिट। और ये एक कंसेप्ट में कह रहा हूँ, बाद की बात है ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, उसके हम लेटर ऑन विल डिस्कस ऑन दैट। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट दिखाऊंगा डेबिट एंड क्रेडिट कैसे काम करता है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पेन चाहिए, मैं शॉपकीपर के पास गया पेन, और मैंने मुफ्त नहीं दिया, उसने बोला पेन को भाई 10 रुपये दे दे, मैंने कैश दिया 10 रुपीज़, फाइन, पेन का वैल्यू भी 10 रुपीज़ एंड कैश भी मैंने 10 रुपीज़ दिया, मतलब जो चीज़ मैंने ली वो डेबिट, जो चीज़ मैंने दी क्रेडिट। हम अपनी जगह पेन का अकाउंट भी बनाएंगे, कैश का अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें देखना है कि भाई कौन सी चीज़ हमारे लिए डेबिट हो गई, किस चीज़ कब हमें डेबिट को यूज़ करना है, कब हमें क्रेडिट को यूज़ करना है। जो भी चीज़ें हम रिसीव करते हैं हम उनको डेबिट में, मतलब मैंने तो एक चीज़ की बात कही, चलो मैं और एक चीज़ बताता हूँ, सर्विस बताता हूँ। मैं नाई के पास गया, फाइन, मैंने बोला भाई बाल काट ले, ही सेड कि 150 रुपीज़ लगेंगे बाल काटने में, तो मैंने ली सर्विस, विच सर्विस में आई गॉट हेयर सर्विस, फाइन, और मुझे देने पड़े 150 रुपये क्या कैश। अगेन ली मैंने सर्विस, कौन सी सर्विस, हेयर सर्विस, और मैंने देना पड़ा क्या कैश। अब देखिए हमने कोई चीज़ भी ली तब भी हमने डेबिट इसको किया, जो जो चीज़ें हम लेते हैं डेबिट, जो जो चीज़ें हम देते हैं क्रेडिट। लेन देन होता है, फाइन। अब खाली गुड्स एंड सर्विसेज की बातें नहीं होती है, गुड्स में मैं बहुत सारा और भी डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड कराऊंगा। से फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बाइक चाहिए थी, मैंने बाइक लाई 20,000 की, मैंने कैश दिया 20,000 और मेरे पास बाइक आ गई जिसका वैल्यू है क्या 20,000। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक लैपटॉप था, मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया, फाइन, मैंने जब उसको अपने फ्रेंड को भेज दिया, मेरे से निकला लैपटॉप, मैंने बोला भाई पुराना है तो 10,000 दे दो, उसको चाहिए था, तो मुझे कैश नहीं मिला, उस बंदे ने बोला मैं 10-15 दिन के बाद पैसे दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड ने एक प्रॉमिस दिया है, जिस प्रॉमिस का वैल्यू जो है, प्रॉमिस का जो वैल्यू है उसका वैल्यू है 10,000 रुपीज़। हाँ, 10 दिन के बाद ये होगा कि वो मुझे कैश देगा और मैं ये प्रॉमिस वापस दे दूंगा, अपने अकाउंट्स में इसको मैं खत्म कर दूंगा। तो व्हाट आई मीन टू से, इसकी जो चीज़ हम रिसीव करते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, जो चीज़ हम यूजुअली जो कस्टमर्स को बेचते हैं माल, और जिनको हम कहते हैं डेटर, जिनको हम उधार पे बेचते हैं, उनसे हमें कोई प्रॉमिस मिलता है, कभी कभार तो बिल्स रिसीवेबल मिलते हैं, चेक्स मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ मिलती है, कुछ टाइम तक उनका वैल्यू होता है, उनको वेट करना होता है, वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। ऐसा भी होता है, मतलब हम क्रेडिट पे माल बेच भी सकते हैं, क्रेडिट पे माल ले भी सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू ए कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ भी आप कुछ भी ट्राई कीजिए, आप डेबिट एंड क्रेडिट यूज कर सकते हैं। हम खाली गुड्स एंड सर्विसेज बाय नहीं करते हैं बल्कि सेल भी करते हैं। हम प्रॉमिसेस लेते भी हैं और प्रॉमिसेस देते भी हैं। जब हम उधार बेचेंगे तब तो हम प्रॉमिस देंगे, फाइन। और एक चीज़ हम मैं ऐसे आपको समझाऊँ, कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, मैं चल रहा था तो मेरा वॉलेट चोरी हो गया, वॉलेट का जो भी वैल्यू निकल रहा था, चलो उसमें 10,000 रुपए थे, वो चला गया। आई रिसीव इट क्या व्हाट अ लॉस, जो भी लॉस थी, लॉस बाय थेफ्ट,
इसका मतलब लॉस हम रिसीव करते हैं, एक्सपेंस हम रिसीव करते हैं, एसेट्स हम रिसीव करते हैं, ठीक है। तो लॉस मैंने रिसीव की, ऐसे कभी मुझे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को क्रेडिट कर देना है और वजह बता देना है किसकी वजह से। दिस इज हाउ डेबिट एंड क्रेडिट वर्क्स बेसिकली, यही कंसेप्ट है और इसी को हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यूजुअली गेट्स वेरी मच कंफ्यूज, वो बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई मतलब उनको डेबिट एंड क्रेडिट में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेजॉरिटी इतने अपने करियर में आई फाइंड कि भाई स्टूडेंट्स को डेबिट एंड क्रेडिट बहुत मुश्किल से समझ आता है। अदरवाइज ये बहुत ही ईजी है, एक सिंपल कंसेप्ट है। इसी डेबिट एंड क्रेडिट को अब हमें जर्नल के फॉर्मेट में यूज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये थोड़ा कंसेप्ट तो दिया, अब मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा और एलैबोरेट करूंगा डेबिट एंड क्रेडिट में। मैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के तरीके से दिखाऊंगा। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो मैंने अकाउंट बोले अभी, टी शेप्स अकाउंट, ये दो टाइप के नेचर के, इनके अंदर सारे आते हैं। आइदर दे विल बी पर्सनल, या तो वो पर्सनल होंगे या तो वो इम्पर्सनल होंगे। फाइन, देखिए बिजनेस में हम लेन देन इंसानों के साथ करते ही रहते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा डालता भी है इंसान, हम चीज़ें लेते भी है। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो, उस टाइम पर्सनल अकाउंट यूज हो जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन, उस टाइम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यूज हो जाएगा। डेटर होगा तब पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर होगा तब पर्सन, वो नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल हम किसी बिजनेस के साथ करेंगे, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग, तो आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सनल मानेगा, बैंक इवन इसमें पर्सनल माना जाएगा। तो जो भी इसके साथ होगा, इसके ऊपर एक रूल है, अगर हमने इंसानों के साथ कुछ लेन देन किया तो इसका रूल आता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सीखेंगे। एक बार चलाने से हम साइकिल नहीं सीखते, जब बार 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 तब हम सीखते हैं, या गाड़ी, स्कूटर, कोई भी चीज। पहले हम रूल देखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर होगा हमारे बिजनेस के लिए, जो रिसीवर होगा उसका अकाउंट जो हमने मेंटेन किया होगा, उसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे इफ ही इज अ रिसीवर टू अस। अगर कोई हमारे लिए गिवर है, हमें कोई पैसे दे रहा है बिजनेस को, मालिक देता है, वो गिवर होता है जब बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। फाइन, तो ये पहला रूल, फाइन, गोल्डन रूल हम इसको कहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट अपने अंदर दो टाइप का होता है, एक रियल, एक होता है नॉमिनल। मतलब मैं आपको बताऊं, बिजनेस में अभी तक जब जितना हमने पढ़ा उसमें हमने इतना ही पता किया, हम तो लेन देन इंसानों के साथ करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन, और हमारे पास एसेट्स होते हैं और हमारे पास खर्चे होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। रियल अकाउंट इज मेड फॉर रियल अकाउंट इज मेड फॉर एसेट्स। जब भी एसेट्स बिजनेस के अंदर आएंगे, ठीक है, उनका अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये है रियल अकाउंट का रूल। जब भी एसेट आता होगा, एसेट के ऊपर हम देखा करेंगे कि एसेट आ रहा है कि जा रहा है, तब उसका अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। मतलब रियल अकाउंट के टाइम डेबिट प्लस बन गया, और मुझे लगता है ऐसे पर्सनल अकाउंट के टाइम हमारा डेबिट माइनस बन गया। आगे देखते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, जब भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंस है उनको हम सेपरेट रखेंगे एक नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। उसका रूल रहेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स और गेन्स। ये है जब भी आपकी कोई एक्सपेंस होगी, एक्सपेंस का मतलब हो गया सर्विस ली, तो आप उसका अकाउंट कर देंगे डेबिट। अगर आपने कोई भी लॉस रिसीव की, तो जो भी चीजें हम रिसीव करते हैं ना, हम उनके अकाउंट से डेबिट करते हैं। फाइन, अगर हमें प्रॉमिस देता है कोई नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, हम उसका अकाउंट भी भाई डेबिट कर देते हैं। जो भी हम रिसीव करते हैं उसके टाइम हम डेबिट करते हैं अकाउंट। सिंपल, ये इतना आसान है अकाउंटिंग। जब भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी नहीं भाई, जो लिया वो डेबिट, जो दिया वो क्रेडिट। अब देखना, हमें हेड्स अकाउंट्स चेक करने हैं, कितने अकाउंट ही है इसमें। क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन, जब भी इनकम आएगी उसका अकाउंट क्रेडिट। फाइन, ये भी हो गया। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, यही मैंने कंसेप्चुअल वर्क में भी कहा था। अब रही बात मॉडर्न अप्रोच, विच इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने तीन एलिमेंट्स की बात की, और साथ ही साथ लगे हाथ तो हमने कोई एक्सपेंस की भी बात कर रहे थे, इनकम्स की भी बात कर रहे थे। तो एक्सपेंस अब इस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। या तो ट्रांजैक्शन में एसेट्स होंगे, फाइन, या तो बाई एक्सपेंसेस होंगे, फाइन, या तो इसमें लायबिलिटी होगी, इनकम होगी और कैपिटल होगी। फाइन, ये इस राइट साइड में रहेंगे, ये लेफ्ट साइड में,
यूजुअली हमने अकाउंटिंग विजन देखी है, एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एक्सपेंस जो भी हम सर्विस रिसीव करते हैं वो डेबिट आ जाती है, जो भी हम इनकम जब हम अकाउंटिंग करते हैं और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करते हैं, विच इज गिवन बाय द अमेरिकन अप्रोच है, इट्स एन यूके बेस्ड अप्रोच, ये फास्ट अप्रोच है। इसका रूल ये कहता है जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे, इंक्रीज या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, मतलब जब भी बिजनेस के अंदर एसेट्स आएंगे, वेदर इट्स कैश, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, एंड उस टाइम उनके अकाउंट्स हम कर देंगे क्या, डेबिट। whenever assets increase और whenever expenses increase, इनके अकाउंट डेबिट। वैसे भी एसेट्स और एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही दिखाएंगे, वरना बिजनेस कसारे में होगा अगर क्रेडिट दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, जब भी ये इंक्रीज होंगी इनके अकाउंट होंगे क्रेडिट। बड़ा सिंपल, वेरी इजी। मतलब हमें कर्जा चढ़ गया तो कर्जदार का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, हमने उतारा तो डेबिट, इनकम आ गई तो क्रेडिट, कैपिटल आ गई इंक्रीज तो क्रेडिट। ये तब चेंज करते हैं अपनी सिचुएशन डेबिट से क्रेडिट जब ये डिक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब जब भी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डिक्रीज होते होंगे हमारे से, तो हमें उनके अकाउंट क्रेडिट करने हैं, और जब भी लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल के डिक्रीज होते होंगे हमें उनके अकाउंट डेबिट कर देने। अब ये रहा कंसेप्ट। अब इसके बाद मुझे क्या दिखाना है, इसके बाद मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा। मैं क्या क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे इरेज करूंगा, यहाँ पे मैं रब करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा डेबिट एंड क्रेडिट कैसे होता है। फिर कल से वी विल डू एनालिसिस फर्स्ट, पहले हम एनालिसिस किया करेंगे। फाइन, एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आराम से जर्नल में उसको पोस्ट किया करेंगे, व्हाट वी कॉल पोस्ट किया करेंगे उसको, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है जर्नल का फॉर्मेट। सिंपल तरीके से मैं एक फॉर्मेट दिखाऊंगा आपका। एक तो हम डेट कॉलम रखते हैं, ऊपर लिखेंगे जर्नल इसको, फाइन, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम्स, फाइन, और यहाँ पे हम एक लेजर फोलियो कॉलम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम दो कॉलम्स को क्रिएट करेंगे, जो हमारा अमाउंट डेबिट होगा यहाँ पे और अमाउंट क्रेडिट होगा। ये 8 हमें समझना है, लेजर फोलियो, कोई सीरियल नंबर कुछ भी। देखिए, मैं कोई भी ट्रांजैक्शन एक यूज करता हूं, से फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स ऑन कैश ₹10,000 डेमो दिखाने के लिए। फिर कल से हम एनालिसिस पहले क्या करेंगे, उसके बाद हमने गुड्स लाए 10,000 के, आए गुड्स, गया कैश। जब भी गुड्स हम लाते हैं हम इसको सेपरेट एक जगह मेंटेन इसका अकाउंट करते हैं और उसका नाम रखते हैं परचेज अकाउंट। जो चीज आएगा, मतलब गुड्स आ गए, एसेट है तो डेबिट हो जाएगा, और कैश निकला, कैश एसेट है तो क्रेडिट हो जाएगा। फाइन, 10,000 रुपीज, ऐसे सिंपल, बड़ा सिंपल। और तो मैं ऐसे डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा नहीं, आई विल शो सम एनालिसिस। पहले मैं एक ऐसी टेक्निक आपको दिखाऊंगा जहां पे हम पहले एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन किया करेंगे, किसी भी अप्रोच से, वेदर ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज और मॉडर्न अप्रोच इट इज। हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को करेंगे, एनालिसिस किया करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया करेंगे। पहले हम देखा करेंगे इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट है, उसके बाद इसका नेचर देखा करेगा कि ये भाई क्या है, पर्सनल अकाउंट में आता है, इम्पर्सनल अकाउंट में आता है, किस चीज में आता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको रूल डिस्कस किया करेंगे। उसके बाद ये रूल कहा करेगा कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। और यहाँ पे लिखते हैं फिर नीचे एक छोटी सी नरेशन, बी गुड्स परचेज्ड, दैट्स इट, या ऑन कैश भी लिख सकते हैं। जो डेट यहाँ पे होगा, से फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2019, ऐसे। तो यहाँ पे इट्स अ रिकॉर्डिंग बुक, यहाँ पे ऐसे ही होता रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज ऑन कैश, तो आया एसेट मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट, और यहाँ पे एक सिंपल शॉर्ट थ्रस्ट नरेशन यहाँ पे। अच्छा, हम कहते हैं, चलो ऐसे बोलते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के अंदर आता है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया, मालिक ने, तो कैपिटल अकाउंट। अब इसको रूल के हिसाब से देखेंगे। अगर हमें कैश अकाउंट दिखा और कैपिटल अकाउंट दिखा, कैश इज एसेट, एसेट के ऊपर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल, अगर आ रहा है तो डेबिट कर दो, अगर जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। अगर कैश एक एसेट है, हमें देखना होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बिजनेस में आ रहा है कैश कि जा रहा है। इस बार कैश आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और इसकी वजह हम पता करते हैं,
वजह होती है कैपिटल मालिक। बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ऐसे ऐसे होता है। मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ आज के लिए, आप पहले रूल्स थोड़ा सा या लर्न करेंगे, उसके बाद हम इन रूल्स को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कैसे हमें आहिस्ता आहिस्ता यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न एनालिसिस। अभी मैं दिखा रहा हूँ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैसे हो रहा है। या तो हमने गुड्स किसी को क्रेडिट पे भेज दिए, जब गुड्स किसी को क्रेडिट पे भेज दिए तो उसको बोलते हैं डेटर। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स अकाउंट, फाइन। अब अगर मैंने नाम लिखा किसी बंदे का तो यहाँ पे डेटर का नाम आएगा बाज़ाब्ता, और यहाँ पे लिखूंगा सेल्स अकाउंट। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हम उसके लिए सेपरेट एक नाम रखते हैं, सेल्स अकाउंट। डेटर बन गया पर्सनल, पर्सनल में देखेंगे रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेटर इज रिसीवर फॉर अस, हमने उसको गुड्स दे दी, वो हमारे लिए रिसीवर बन गया, तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, फाइन। और ये वजह क्या है, गुड्स बेचा तो सेल होगी, सेल की इज इनकम, इनकम किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट अगर इनकम है तो इनकम को हमें क्रेडिट करना होता है, फाइन। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कुछ और एग्जांपल, से फॉर रेंट पेड विद कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश निकला, वजह रेंट, बीइंग रेंट पेड, मतलब हमने जो सर्विस ली, रेंट इज एन एक्सपेंस, हमने पे कर दी, तो एक्सपेंस नॉमिनल है, हो गई एक्सपेंस, कोई बिजनेस सर्विस ले ली तो डेबिट, कौन सी सर्विस, रेंट वाली, ठीक है। टू कैश अकाउंट, कैश निकला, वजह रेंट। तो हमें ये साथ साथ देखना होता है, कैश निकला किसकी वजह से, कैश आया किसकी वजह से, कैश आया नहीं गया नहीं, तो भाई हुआ क्या, क्रेडिट हुआ, आया क्या, गया का। तो ये आज के बाद मुझे लगता है दिस इज वेरी एनफ टू द स्टूडेंट्स, तो इनको थोड़ा रिकॉल करना, थोड़ा सा लर्न करना, सो दैट कि कल से मैं इसकी पहले एनालिसिस दिखाया करूंगा। किसी पहले हम ट्रांजैक्शंस लाएंगे, हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे। एटलीस्ट इन एवरी लेक्चर वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑलमोस्ट 10 अबाउट ट्रांजैक्शन, 10 to 15 ट्रांजैक्शन एनफ, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिनों में स्पीड बढ़ जाएगी और हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो विद द मॉडर्न अप्रोच। और तो हमें मॉडर्न अप्रोच बहुत फास्ट अप्रोच है, इसको हम लेटर ऑन सीखेंगे। हम बीइंग ए स्टूडेंट हमें दोनों अप्रोच सीखने हैं, तो ये बहुत सारों को काम भी आएगा। जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको ये डेली डे बुक जो भी वो बना रहे हैं वो डेली बेस पे लेजर मेंटेन कर सकते हैं। इफ दे वांट कि ये इस चीज़ को सीखें, बड़ा ही आसान है, वो वीडियोस को चेक कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली अगर किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम है दे कैन कमेंट मी, कांटेक्ट में आ जा सकते हैं, ठीक है। और इन दिनों में फिर से इन्फॉर्म करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, हमने बैच स्टार्ट किए हैं 12th के भी 11th के भी, तो बहुत सारे फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइम, 5 मंथ्स है यहाँ पे, आप एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, रिविजन्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करो, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, फाइन। हम इस वक्त अकाउंटिंग क्लासेस भी जा रही है, बिजनेस स्टडीज की क्लास भी जा रही है, और आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो कुछ और टिप्स थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बारे में, तो मैं अपनी जगह एक हैबिट आप क्रिएट कीजिए। लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, तो लर्निंग हैबिट आप स्टूडेंट्स को डेवलप करना चाहिए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कॉमर्स की बुक्स ही खाली पढ़े, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन द मार्केट, नॉवेल्स आर देयर, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो आप इन्वेस्टिंग की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आप साइकोलॉजी की बुक्स भी पढ़ सकते हो, माइंड की बुक्स भी पढ़ सकते हो, हाउ टू ट्रेन योर माइंड। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बुक रीडिंग कीजिए। तो और अगर किसी का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, ही कैन डेली आप पढ़ा कीजिए, उसमें वोकैबुलरी निकालिए, आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा इंग्लिश भी। आप लर्न किया कीजिए, फिर राइट किया कीजिए, इस हैबिट को बनाइए आप थोड़ा सा। और स्टूडेंट्स को अगर अपनी जगह लगता है प्रेशर, मतलब हमें लॉट ऑफ प्रेशर होता है स्कूल से, बचपन से, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये बेसिकली हमारे ब्रेन को ट्रेन किया जाता है कि वो कितना लोड ले ले और वो कैसे सीखे कि मतलब कैसे एक्शन में आना है। क्योंकि मैंने कल भी वीडियो में कहा था, एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, एक्शन शुड बी 70-80%, ड्रीमिंग शुड बी 20%, फाइन। तो और रही बात आइडियाज की, उनकी एग्जीक्यूशंस की, बहुत सारे पूछते रहते हैं एनालिसिस बिजनेस आइडियाज की, व्हाट बिजनेस वी शुड स्टार्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए उसका पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा सीखना चाहिए, उसके साथ पहले टाइम देना चाहिए जो वो ऑलरेडी कोई बंदा कर रहा है। अब अगर कोई क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, उसकी पहले कंज्यूमर बिहेवियर पे चेक करना पड़ता है, मतलब आपको उसको सैम्पलिंग करनी पड़ती है। अगर वो लोगों ने अगर आप उसका सैंपल क्रिएट करोगे और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो डिफरेंट लगा उनको एक्जिस्टिंग चीज से भी, या कोई ऐसी इनोवेशन जिनसे उनको आराम मिला, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस आइडिया थ्रू है। बिजनेस आइडिया में पॉलिटिकली भी वो फायदा देना चाहिए, इकोनॉमिकली भी
भी, सोशली भी, टेक्नोलॉजिकली भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर किसी डायमेंशन में और कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कीजिए। जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर कश्मीर में है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर रेस्ट ऑफ द कंट्री की जो स्टेट्स है या बहुत सारी कंट्रीज है। तो अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक, एथनोग्राफी, हमें बहुत सारी चीज़ों, साइकोग्राफी एक कंज्यूमर की चेक करनी पड़ती है। उसके बाद हमें बिजनेस आइडिया देना पड़ता है। कोई भी बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा, कोई भी आइडिया फ्लॉप नहीं होगा अगर हमें पता होगा उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे है, एक सिस्टम कैसे है। अब ऑब्वियसली ट्राई करने से ही तो पता चलेगा। तो ट्राई करनी है, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको पहले सैंपल पे कीजिए। सैंपल करने से ही आपको पता चलेगा कि वेदर आई शुड गो फॉर अ बिग और नॉट। मनी इज नॉट एन प्रॉब्लम। मनी तभी आएगा जब आप पहले कोई चीज एक्चुअल में पूरी तरह सीखोगे। और हर किसी को चीज को सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट जर्नल एंड कंप्लीटली हम एनालिसिस एंड जर्नल की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।